इस छोटी बोतल में गंगा में हमने जहाँ संगम में स्नान किया उसका पानी है और बड़ी बोतल तो पैक्ड मिनरल वाटर की बोतल है। अब आप तय कीजिए पानी संगम का दूषित है या नहीं। हम रीवा से प्रयागराज की ओर सुबह ही 4 बजे ही घने कोहरे के बीच निकल पड़े कई शंकाओं के घेरे में। उन्हीं शंकाओं के घेरे में हमने पाया कि कई गाड़ियां पेट्रोल पंप और ढाबों पर सो रही थी। तृप्ति और मेरे बीच का अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर है। मैं केवल और केवल दाहिने हाथ ही बैठता हूँ, तृप्ति केवल दाहिने हाथ ही बैठती है, जिसे ड्राइवर सीट कहा जाता है। मैं एज अ क्लीनर टूर का छुटपुट प्लानिंग का काम देख लेता हूँ। जय हिंद, जय सनातन, जय हो गंगा मैया की। साथियों नमस्कार, आपका हमारे अपने चैनल ट्रैवल विद तृप्ति उदयन में बहुत बहुत स्वागत है। 144 साल में आए इस महापर्व का आयोजन इतना भव्य है कि सारी दुनिया की खबरें एक तरफ है और महाकुंभ खबर एक तरफ। गंगा वही है, जमुना भी वही है और सरस्वती भी वही है। वही प्रयागराज है और वही संगम भी, और वही सारे ग्रह हैं जो अपनी अपनी जगहों पर सदियों से घूम रहे हैं। पर ऐसी स्थिति एक दूसरे के साथ उनकी बनती है 144 सालों में, जो इस साल आई है, कि जिसका प्रभाव संगम स्थल को अनगिनत ऊर्जा प्रदान करता है और तब यहाँ के स्नान का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। नाम क्या बताया आपने? कुछ करोड़ लोगों का यहाँ आना तो काफी स्वाभाविक माना जाता है। इस महाकुंभ में यह संख्या 45 करोड़ तक जाएगी ऐसा अनुमानित था, और महापर्व के आधा समय खत्म होते ही यह संख्या पार हो जाएगी ऐसा तो जरूर किसी ने भी नहीं सोचा था। और अब तो यह अनुमानित है कि यह शायद 55 से 60 करोड़ भी हो सकती है। मतलब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर अब तक आ चुकी है, और औसतन 1.5 से 2 करोड़ की आबादी हर दिन यहाँ पर आ रही है, जिसकी अर्थव्यवस्था लगाने में, पालन पोषण करने में, पेट भरण करने में, यातायात की साधने, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, यह सारा एक देश जैसे देखता है वैसे ही यहाँ की भी शासन प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त तंदुरुस्त काम अभी तक सफलतापूर्वक करती आई है। कहीं ना कहीं तो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कुछ अंशों में तो जरूर छुआ है प्रयागराज की अर्थ कारण ने। 144 साल में एक ही बार आने वाले इस महापर्व में संगम में डुबकी लगाने हेतु हम अपनी ही गाड़ी से निकल पड़े और 1300 किलोमीटर पार कर हम मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे। तृप्ति और मेरे बीच का अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर है। मैं केवल और केवल दाहिने हाथ ही बैठता हूँ, तृप्ति केवल दाहिने हाथ ही बैठती है, जिसे ड्राइवर सीट कहा जाता है। मैं एज अ क्लीनर टूर का छुटपुट प्लानिंग का काम देख लेता हूँ। रीवा में रात भर रुके, रीवा से सुबह सुबह 4 बजे ही घने कोहरे के बीच निकले अनेक शंकाओं के घेरे में, जिनकी शंकाओं के डर से कई गाड़ियां पेट्रोल पंप पर और ढाबों पर हमने सोई पाई। पर हम आगे बढ़ते रहे और हमारा यही निर्णय काफी आनंददायक सिद्ध हुआ। कुछ ऐसे ग्राम निकले कि हम नैनी पहुंचे, नैनी से आगे जमुना के ओल्ड ब्रिज को क्रॉस किया, वहीं से आगे फूलों के बाजार को क्रॉस किया, सब्जियों के बाजार को क्रॉस किया, और सिविल लाइंस में हमारे होटल तक पहुंच गए थे केवल 2.25 घंटे में। कहीं किसी ने टोका नहीं, रोका नहीं, पता नहीं यह कैसे हुआ। यह होता नहीं है, हमें ऐसे ही होटल वालों ने भी बताया। और वहां से तुरंत हमने ई रिक्शा बुक की। 40 से 60 रुपए लेते हैं प्रति व्यक्ति 3 से 5 किलोमीटर के लिए। यह चुंगी चौराहे तक यही जाती है। वहां से आगे इस तरह के साइकिल रिक्शा ही आपको मिलती है जो 2 से 2.25 किलोमीटर जाती है, 50 रुपए प्रति व्यक्ति लेती है। पर हमने कुछ ज्यादा पैसे इन्हें जरूर दिए, क्योंकि इनकी मेहनत भी उतनी ही होती है। सुबह सुबह हम 8 बजे मेले के क्षेत्र के दरवाजे तक पहुंच गए थे, जहां से पहले दरवाजे से हमने अंदर कदम रखा तो दिल को तुरंत यह एहसास हुआ कि कुछ पलों का ही अब इंतजार है और हम संगम के पास जाने वाले हैं। आस्था का बड़ा सैलाब नजरों के सामने था। कुछ दिनों पहले हुए भगदड़ का कोई एहसास हवा में मानो था ही नहीं। अगर हमारे साथ कोई बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें चलने में तकलीफ है, तो यहाँ पर ई रिक्शा, ओला की रिक्शा भी मिल जाती है। इसी चौराहे के पास शहर का पार्किंग है, वहीं पर ये रिक्शाएं भी मिल जाती हैं। इनफॉर्मली कई सारे शहर के बाइक राइडर्स आपको भी राइड दे देते हैं। 500, 700, 250, 1000 कुछ भी ले सकते हैं अंतर के अनुसार। यहाँ पर व्हील चेयर की भी सुविधाएं हैं, कुछ वॉलंटरी ग्रुप्स हैं, और कुछ महानुभाव आपको कंधे पर भी बिठा के लेके जाते हैं संगम के घाटों तक। अनेक बैंकों के मोबाइल वैन, एटीएम्स हैं।
कैश की जरूरत है तो वहां से आप पैसे भी निकाल सकते हो। और मनमोहन देसाई की फिल्मों की तरह फिल्मों में बिछड़ न जाए इसके लिए इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज लेकर भी कई सारे ग्रुप दूसरे का साथ लिए रस्सी को पकड़े चल रहे होते हैं। संगम की और घाटों की तरफ जाने वाले मुख्य रास्तों पर इन तरह के स्टील के चेकर प्लेट्स लगे हुए हैं जिन पर दिन भर में पानी गिरता रहता है, धूल ना उड़े, क्योंकि लोग और गाड़ियां यहाँ पर चढ़ रहे होते हैं। श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधा हो रही है। फायर फाइटिंग स्टेशन, फायर फाइटिंग की गाड़ियां, टू व्हीलर फायर फाइटिंग की बाइक्स हर स्टेशन पर मौजूद है और कई सारे ऐसे स्टेशन है। इनके ड्रिल्स भी निरंतर चल रहे होते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, सहायता केंद्र है। कई सारे सरकार द्वारा, एनजीओ द्वारा, अखाड़ों द्वारा चलाए गए कई सारे चिकित्सालय यहाँ पर है। बड़े बड़े अस्पताल है जहाँ पर मेजर सर्जरी तक की जा सकती है। यह सारे मुख्य रास्तों पर ही निर्धारित किए गए हैं ताकि यहाँ तक पहुँचने में और इन्हें ढूंढने में सुविधा हो। लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया सेंटर्स तो इतनी जगह पर है और इनके अनाउंसमेंट्स इतनी क्लियरली सुनाई दे रहे होते हैं। लगभग 10 किलोमीटर बाहर का जो परिक्षेत्र है वहां पर भी यह अनाउंसमेंट सुनाई देते हैं कि कौन कहाँ किसका इंतजार कर रहा है। पानी के फ्री एटीएम्स, खान पान के ठेले, जगह जगह पर डस्टबिन्स और लगभग 1.5 लाख टॉयलेट्स हमने सुना सारे सेक्टर्स में मिलकर। क्लीन टॉयलेट्स की व्यवस्था है पूरी। देखिए बहुत लंबा है ये क्षेत्र और नीचे घास जैसा, आर्टिफिशियल घास जैसा किया हुआ है, कुछ मैटिंग डाला हुआ है तो गंदगी ना हो, कीचड़ में पैर ना फिसले। और पूरी लाइटिंग है, देखो लाइट्स कितने हैं, टावर भी लगे हुए हैं, रेडियो टावर। और इस तरफ अखाड़े हैं काफी सारे। चिकित्सालय लगभग 24-25 सेक्टर्स हैं। हर जगह पर टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, फ्री है, निःशुल्क है। कोई अगर जानबूझकर भी इनडिसिप्लिन के तहत कूड़ा करकट करता है तो वही गंदगी आपको इतने सारे भीड़ की वजह से दिखेगी। पर प्रशासन इतना चुस्त तंदुरुस्त, यहाँ पर लगभग 1,500 से 2,000 लेबर काम कर रहा है जो तुरंत ही इस कूड़ा करकट को साफ करता है। दिन भर निरंतर कर रहा होता है। सेवा देने वालों की इस कड़ी में, प्रशासनिक कड़ी के हर बिंदु में कर्मचारी, वॉलेंटियर्स, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तत्परता से हर जगह आपको सेवा देते नजर आएंगे। कहीं कोई चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। यह संस्कृति हमारे सनातन परंपरा का पालन करने वालों की ही देन है। 4 द्वारों को पार करते हुए आप अंत में संगम द्वार के पास आते हो। वहीं से घाट लगभग 100 मीटर पर रह जाता है और बैरिकेडिंग लगे हुए हैं जिन्हें संगम नोच तक भीड़ ना हो तो आप जा सकते हो। हम भी लगभग संगम स्थल पर पहुंचे और 100 से 50 मीटर के उस विड्थ में, उस आड़े अंतर में कई सारे चेंजिंग रूम्स, महिलाओं के लिए विशेषता, अंदर बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगे हुए, कपड़े टांगने के लिए हुक्स लगे हुए, नीचे सूखी घास बिछी हुई है, प्लास्टिक बिछा हुआ है ताकि पैर गंदे ना हो, कपड़े गंदे ना हो और गंदगी ना फैले। वहां पर हर 50 मीटर पर बड़े बड़े पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स जिन पर फ्लड लाइट्स लगे हुए हैं, जिन पर अनाउंसमेंट्स के भोंगे लगे हुए हैं, उनके ऊपर 5G के कई जगहों पर टावर्स हैं और वहीं पर कई जगहों पर कनेक्टिविटी हेतु भी कई सारी यंत्रणाएं लगी आपको रेडियो सिग्नल्स की दिख जाती है। वहां पर तरह तरह के अनाउंसमेंट्स जिससे चेतावनी दी जाए श्रद्धालुओं को कि वे कहीं किसी दुर्घटना में ना फंसे। सारी अनाउंसमेंट्स बार बार चल रही होती है। इस प्रशासन को, इस सरकार को रियली सैल्यूट। सारे घाट पर किनारे से बिल्कुल पास 50 से 100 मीटर पर ही विशेषतः लेडीज के लिए चेंजिंग रूम्स, उसके पीछे लगभग 150 मीटर से आगे वहां पर टॉयलेट्स, बीच में सारी सूखी घास, फ्लड लाइट्स के टावर्स, अनाउंसमेंट्स के टावर्स और सारी पुलिस यंत्रणा भी यहीं पर तैनात। इतनी अच्छी व्यवस्था है और इस वजह से आस्था का इतना बड़ा सैलाब और इस भीड़ का बिल्कुल भी डर लगता नहीं है। इतना अच्छा इंतजाम। कुछ लोग तो अपने घर से इस तरह के टेंट्स भी लेकर आए हैं। सारे घाट की लंबाई पर किनारों से और किनारों पर पानी के नीचे कुछ दूरी तक रेत की बोरियां बिछाई हुई हैं
ट्रैक्टर से रेत की बोरियां लगातार दिन में जहां पर भी जरूरत है वहां पर डाली जा रही होती है, जिससे कि श्रद्धालुओं को पानी में उतरते वक्त आसानी हो, कोई फिसले ना, कोई दुर्घटना ना हो और कीचड़ भी ना हो। पानी में फ्लोटिंग बैरिकेड्स लगे हुए हैं जहां पर एनडीआरएफ की नावों में एनडीआरएफ की टीम्स भी होती हैं। छाती तक मैक्सिमम पानी है, वहां से आगे आपको जाने भी नहीं दिया जाता है। बैरिकेड्स पर चढ़कर पुलिस सतत सीटियां बजाकर आपको चेतावनी दे रही होती है, पर कहीं कोई जबरदस्ती नहीं, चिल्लाना नहीं। यहाँ तक कि श्रद्धालु अपने सेल्फी स्टिक्स देकर अपनी फोटोज भी खिंचवा रहे होते हैं पुलिसों से। दृश्य है और संतोषजनक वहां का माहौल है। भीड़ का मानो डर लगता ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें स्नान भी एक संस्कार है और खासकर संगम स्थान पर स्नान करने का महाकुंभ में संकल्प लेकर एक विधि भी बताया गया है। कुछ ना हो तो कम से कम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी निधिं कुरु, यह तो कम से कम कह ही सकते हो। संकल्प ले स्नान कर सकते हो। पानी में गंगा जी को नमस्कार कर उतरना है। पहली डुबकी लगानी है, जिसका अर्थ होता है कि तन और मन की शुद्धिकरण। उसके बाद पानी हाथ में लेकर सूरज की ओर देखते हुए गंगा जी को प्रणाम कर अपने इष्ट देवताओं को, गणेश जी को और अगर गुरु हो तो उनका स्मरण कर फिर संकल्प लेना होता है कि हे गंगा माते, कि मैं पुण्य प्राप्ति हेतु आप में संगम स्नान करना चाहता हूँ और उसका पुण्य मुझे मिले, यह आशीर्वाद दीजिए। और ऐसा कहकर यह पानी अर्घ्य देकर छोड़ना है और फिर 3 डुबकियां लगानी है। इसके बाद अगर आपको किसी प्रिय व्यक्ति के लिए भी डुबकी लगानी है तो आपको पानी से बाहर आकर उनका स्मरण कर उनके नाम से संकल्प ले 1 डुबकी लगानी है। इसके अलावा भी आप पितरों को भी पानी दर्पण हेतु दे सकते हो। तो कम से कम 4 डुबकियां तो अपनी ही हो गई, 1 डुबकी किसी प्रिय व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति हेतु 1 डुबकी पर बाहर आकर उनका स्मरण कर। यह सारा संस्कार विधि बताया गया है हमारे शास्त्रों में। हमने यह संस्कार विधि जाना हमारे श्री प्रणवजी धानोरकर महाराज जी से, जो पुणे के ईशा भक्ति स्पिरिचुअल सेंटर का भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाते हैं। गंगा जी में स्नान करने का आनंद अनगिनत है, अविस्मरणीय है। इसे हम भुला भी नहीं पाएंगे कभी अपने जीवन पर्यंत। बहुत अच्छा यह अनुभव रहा हमारे लिए। यहाँ का रोमांचित करने वाला विलोभनीय दृश्य आप देख भी सकते हो। सूरज निकल आया था, पानी में कोई ठंडक नहीं लग रही थी। हमने काफी अच्छे से संतोषजनक यहाँ का स्नान किया। पानी में पानी साफ करने हेतु कई यंत्रणाएं लगी हुई है पानी के नीचे। इनको सतत दिन में हर 1 घंटे में पुनर्जीवित करके इस पानी को वापस बहाया जाता है। और पानी में अगर कोई फूल मालाएं चढ़ा रहे, जिसे रोका गया है, पर अगर कोई चढ़ाता ही है तो उसके लिए भी मशीनें यहाँ पर सतत निरंतर पानी में काम कर रही होती है। हमने संगम स्थल पर जहाँ पर स्नान किया, वहीं से हमने बोतलों में पानी भर के लिया संगम स्थल का। इस छोटी बोतल में संगम स्थल का स्नान जहाँ किया वही पानी है और बाजू में पैक्ड मिनरल वाटर की बोतल है। दोनों पानियों को देखने के बाद मन में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि हमने इतने अच्छे पानी में स्नान किया है। हमने संसद से लेकर गलियों चौराहों तक सुना होगा लोगों को यह बतियाते हुए कि काफी पोल्यूशन है वहां पर। जिस दिन हमने स्नान किया उसके दूसरे दिन हमने पढ़ा पर अखबारों में 1.8 करोड़ लोग उस दिन आ चुके थे। साथियों, महाकुंभ में इस स्नान के पर्व का हमने आनंद लिया। आप हो सके तो आनंद लीजिए। आप सभी को इसके लिए अनेक शुभकामनाएं कि आपका भी गंगा स्नान हो। साथियों, हमने इसके बाद अगले दिन आधा दिन लगभग अखाड़ों में बिताया। बहुत प्रेरणादायी आनंददायी वातावरण वहाँ का, सत्संग का, शंकराचार्यों के अखाड़े, कई गणमान्य व्यक्तियों के, संत साधुओं के अखाड़े, पंडाल, गत 24 घंटे खाने भंडारे यहाँ चल रहे हैं, ना के अखाड़ों में पर पूरे मेला क्षेत्र में। दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है। और अगर अखाड़ों में आ जाए, आश्रम स्थलों में आ जाए, किसी से कहे कि मुझे यहाँ डेरा डालना है, 1 दिन के लिए सोना है, तो वहाँ पर आपकी जरूर व्यवस्था भी हो सकती है। इस तरह का यहाँ का वातावरण है, प्रशासन है चुस्त तंदुरुस्त। यह महाकुंभ। हम आशा करते हैं कि आपको यह एपिसोड वीडियो काफी पसंद आया होगा। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अपनी तरफ से और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हो गंगा जमुना सरस्वती मैया की।